हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीता और आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में। क्या है पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के कारण क्या है और किस कारण की वजह से होते हैं, उसी के बारे में आज मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और उसके सॉल्यूशन के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे भी बहुत पिगमेंटेशन था और किस कारण से हुआ था वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, और आम तौर पर किस कारण से होता है उसी के बारे में आज मैं बात शेयर करने वाली हूँ, और सॉल्यूशन के बारे में भी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, और जिसको मैंने यूज़ किया है जो प्रोडक्ट, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए गाइस, बात करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन क्या है। पिगमेंटेशन के कारण त्वचा का कलर जो है चेंज हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा काली पड़ जाती है। अब हम जानते हैं कि पिगमेंटेशन के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला जो कारण है सूरज से होने वाले दाग धब्बे। बहुत ज़्यादा देर तक हम सूरज के किरणों के रहते, धूप में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे चेहरे पर जो है दाग धब्बे हो जाते हैं। तो ये भी कारण होता है। मेलाज्मा, ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। फोर्थ कारण जो है मुहासों के निशाने, मतलब पिंपल्स की वजह से भी हमारे चेहरे पर जो है पिगमेंटेशन आ जाता है। तो गाइज, ये मोटा मोटी 4 कारण हैं जिसकी वजह से जो है पिगमेंटेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि पिगमेंटेशन होने के कारण क्या है। पहला तो स्किन टोन, दूसरा हार्मोन इम्बैलेंस, तीसरा प्रेगनेंसी, सन एक्सपोजर, पांचवा जो स्किन इन्फ्लेमेशन, और 6 जो है मेडिसिन, और 7 जो है जेनेटिक प्रॉब्लम। ये पिगमेंटेशन होने के कारण ये प्रॉब्लम है। जो मेलेनिन होता है त्वचा की कोशिकाओं के अंदर, एक प्राकृतिक रूप से जो है हमारे त्वचा का रक्षण करने वाला जो घटक होता है वो है मेलेनिन। मेलेनिन अगर इनबैलेंस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में जो है पिगमेंटेशन का कारण बन जाता है। तो पिगमेंटेशन होने का मुख्य कारण ये भी है कि मेलेनिन जो प्रमुख घटक होता है हमारे स्किन के अंदर, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन करता है, उसकी कमतरता की वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है। उसकी हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान को कम करने का काम करता है मेलेनिन। धूप में जब जाते हैं तो धूप में जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं किरण, उसी को रोकने का, कम करने का काम जो है मेलेनिन करता है। त्वचा को अच्छा और ब्राइट दिखने के लिए मेलेनिन को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेलेनिन जो होता है वो हमारे स्किन का प्रोटेक्टर होता है, उसको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम उसको बैलेंस करते हैं तो हमारे स्किन को जो है अच्छी रहती है और पिगमेंटेशन हमें नहीं होता है। मेलेनिन को बैलेंस रखने के लिए हम ब्राइटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलेनिन का इनबैलेंस होने के मुख्य कारण कौन से ये जानते हैं। सबसे पहला जो है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरण, दूसरा जो है स्ट्रेस, और तीसरा जो है हार्मोन इनबैलेंस। ये 3 मुख्य कारणों की वजह से जो है हमारा मेलेनिन जो है वो इनबैलेंस हो जाता है, और वो इनबैलेंस अगर होता है तो हमें जो है उसके संपर्क में जो भी चीज़ें आती है उसको जो है पिगमेंटेशन हो जाए। हम बात करते हैं कि यूवी रेस का मतलब क्या होता है। 3 टाइप की यूवी रेस होते हैं। पहला होता है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए यानी इमीडिएट डार्कनेस आती है, डीएनए डैमेज हो जाता है और एजिंग के लक्षण इसमें होते हैं। यूवी बी यानी सनबर्न और खुरदरापन, मतलब ड्राइनेस आ जाता है। और यूवी सी होता है यानी एक ऐसी छोटी सी यूवी किरण है जो वायुमंडल में जो ओजोन वायु होता है उसे दूषित किया जाता है, उसको यूवी सी बोलते हैं। तो यूवी ए और यूवी बी किरणें जो होते हैं सबसे ज़्यादा धूप होने की वजह से जो है वो होते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे स्किन ज़्यादा काली पड़ जाती है अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं सन के। तो ये 2 मौसम होते हैं, वसंत और पतझड़, इसमें यूवी ए यूवी बी किरणें ज़्यादा होती है। ये 2 मौसम में अगर हम धूप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सबसे अधिक धूप होती है, उसमें अगर हम डायरेक्ट जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए या बिना प्रोटेक्शन एसपीएफ या पीए वाले प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट बिना लगाए हम डायरेक्ट जाते हैं, तो हमारी स्किन जो है उसमें रेडनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, खुजली हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं और सनबर्न हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस टाइम हमें क्या करना है, एक तो अगर हम उस टाइम में बाहर निकलते हैं तो पूरे अपने स्किन को जो है कवर अप करना, सनस्क्रीन लगाना है। जिस प्रोडक्ट में एसपीएफ और पीए सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो वाले प्रोडक्ट हमको ज़रूर लगाना है। उससे जो है हमारा स्किन का जो है प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एसपीएफ और पीए जो ये 2 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे स्किन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। अगर हम धूप में बिना एसपीएफ लगाए जाते हैं तो सन बर्न होने से लगभग 20 मिनट लगते हैं।
अगर हम बिना लगाए जाते हैं। अगर हम SPF 10 भी लगाते हैं तो सनबर्न हमें 3.5 घंटे के बाद जो है हमारे स्किन पे जो है उसका असर होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। SPF PA जो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। बाहरी धूप में ज़्यादा UVB किरणें होते हैं। लंबे समय तक अगर हम धूप में रहते हैं तो त्वचा को लालिमा और सूजन हो जाती है और ये दाग धब्बे, रिंकल्स और डायरनेस का भी मुख्य कारण होते हैं। इसे बचाने का काम जो है SPF PA करता है। जितना ज़्यादा SPF PA होगा उतनी ज़्यादा सुरक्षा हमें सन प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट में होती है और हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट मिलता है सन, यानी ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा SPF यानी ज़्यादा प्रोटेक्शन। तो ये जो अगर हम लगाते हैं तो हमारी स्किन को जो है हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस के। ट्रेस 2 प्रकार के होता है, एक फिजिकली होता है और एक केमिकली होता है। तीसरी बात हम बात करते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस के बारे में। तो एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से मेलाज्मा बढ़ता है जो मेलेनिन के अधिक उत्पादन का कारण होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद महिलाओं के चेहरे पर होने लगता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है और उसके बाद जो है ये मेलेनिन का अधिक उत्पादन होता है और उससे जो है हमारे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है। ये उन महिलाओं में भी आम बात है जो गर्भनिरोधक गोलियां का इस्तेमाल करते हैं। मेलाज्मा हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। ये आसपास बटरफ्लाई जैसा आकार होता है उसका। मेलाज्मा जो होता है ये पिगमेंटेशन का ही एक भाग होता है। अभी तक हमने देखा कि पिगमेंटेशन के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, मेलेनिन अगर उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे क्या होता है और मेलेनिन इम्बैलेंस किस वजह से होता है उसके बारे में भी अभी तक हमने देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें हो गया है पिगमेंटेशन तो उसका इलाज क्या है। जब भी आप धूप में निकलते हैं तो आप ऐसे कपड़े पहने जो शरीर और चेहरे को पूरा ढके। सुबह 10 बजे 2 बजे तक धूप में ना रहे। हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाएं और बाहर जाने से 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन को लगाना है। देन उसके बाद जो है आप बाहर जा सकते हैं। इस आप डार्क स्पॉट से खुद को बच करेंगे। सोल्यूशन के बारे में कुछ प्रोडक्ट को मैं आपको रिकमेंड करूंगी जिससे आपको पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसको आपका पिगमेंटेशन जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इसी प्रकार का पिगमेंटेशन था तो मैंने यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कि एटीट्यूड ब्री बाइट जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें फेस वॉश आता है, डे क्रीम आता है, नाइट क्रीम आता है एंड 2-in-1 स्क्रब आता है। ये जो एमवे के प्रोडक्ट है और जब भी मैं कुछ बात करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में तो सिर्फ एमवे के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मैं खुद उसका इस्तेमाल करती हूँ। मुझे भी 4 साल से पिगमेंटेशन था, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन था और यही प्रोडक्ट की वजह से जो है मेरा पिगमेंटेशन पूरी तरह से गायब हो गया। तो यही मैं आपके साथ रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये जो बंडल है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है नाक के आसपास, चेहरे पर, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। अगर आपका पिगमेंटेशन जो है ज़्यादा दिनों का नहीं है और या हल्का सा है तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं गाइज। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन के लिए SPF PA अच्छी मात्रा में होता है जो आपको सन से प्रोटेक्शन देने में जो है मदद मिलती है। पिगमेंटेशन के हार्मोन्स इम्बैलेंस का मेन काम होता है। तो अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आप अच्छी मात्रा में जो चीज़ हार्मोन्स बैलेंस करने का काम करिए। साथ ही साथ में आप प्रोडक्ट भी ऊपर से लगा सकते हैं और अंदर से जो है आप जो है कुछ मल्टीविटामिन्स या जो भी कुछ चीज़ें का डिफरेंस है उसको अच्छा करके आप जो है पिगमेंटेशन को जो है छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन जो है आर्टिस्ट सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम। इसमें एक बेस सीरम होता है और 5 एम्पलीफायर होते हैं जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। जिनकी पिगमेंटेशन ज़्यादा गहरी और बहुत दिनों की है ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए अच्छे स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो दिए गए हैं एम्पलीफायर है और बेस सीरम है ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका जो है फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। तो गाइज़ आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। अगर चेहरे पर कुछ भी दाग धब्बे होते हैं तो बहुत ही इम्बैलेंस फील होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है, अपने हाथ में होता है क्योंकि बहुत बार हमें हेल्थ चैलेंज हो जाते हैं। तो हेल्थ चैलेंज की वजह से, मेडिसिन की ज़्यादा कंज्यूमिंग की वजह से भी जो है हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। खास करके प्रेगनेंसी अगर होती है तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जो है बहुत जल्दी में वो पिगमेंटेशन आ जाते हैं।
तो आप इसका इलाज ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये न जाने वाली कोई भी चीज़ नहीं, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं रहती है। तो आप इसका सॉल्यूशन जो है ये यूज़ करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।